तो बच्चों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की। काफ़ी इजी डेरिवेशन है। अगर गैसेस को मिक्स किया जाए तो क्या एंट्रोपी चेंज आएगा, थोड़ा ध्यान से समझना है। सिंपल इजी है। जैसे पहले एंट्रोपी के फार्मूले पढ़े बच्चों, उसी तरह से एंट्रोपी का फार्मूला यहाँ पर हम फर्दर जनरल फार्मूला निकालेंगे। तो लेकिन हमें मिक्सिंग के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है। उसके लिए बच्चों सपोज ये कंटेनर, उसमें गैस 1 है एट प्रेशर P पर, गैस 2 है प्योर है, गैस 2 भी प्रेशर P पर, थर्ड गैस जो भी प्योर है प्रेशर P पर एंड सो ऑन। लेकिन अगर उनको मिक्स कर दिया जाए तो अब ओवरऑल जो प्रेशर है यहाँ पर बच्चों अब भी टोटल P है, लेकिन इनके पार्शियल प्रेशर होंगे, क्योंकि मिक्सिंग में तो क्या आएंगे, पार्शियल प्रेशर आएंगे। अब पार्टनरशिप में है इस कंटेनर के अंदर। तो जब बच्चों ये प्योर थे तो उनकी टोटल एंट्रोपी ऐड कर देंगे, क्योंकि बच्चों एंट्रोपी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जब मिक्सिंग में आ गए तो उसकी जो एंट्रोपी होगी मिक्सिंग में, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ गई होगी, उसमें से मिक्सिंग वाली एंट्रोपी में से बच्चों जब प्योर फॉर्म में थे उनकी टोटल एंट्रोपी को माइनस कर देंगे। तो मिक्सिंग की वजह से कितनी एंट्रोपी का चेंजेस हुआ है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो बात समझ में आ गई होगी। जब मिक्स हो गए उस समय की एंट्रोपी क्या है, और जो अलग अलग है उनके सम की एंट्रोपी एंड प्रेशर P पर एंट्रोपी क्या है उनको भी सम करेंगे। और इस वाली एंट्रोपी में से ये वाली जब अलग अलग हैं उनकी एंट्रोपी माइनस कर दें तो मिक्सिंग की वजह से बच्चों एंट्रोपी आ जाएगी, और डेरिवेशन में आगे हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों और जनरल फार्मूले की। तो हमारा बच्चों ये जनरल फार्मूला ds=cv/dt, ये फार्मूला पहली इक्वेशन पहले हमने बात कर चुके हैं बच्चों, पहले डेरिवेशन में जो हमने एंट्रोपी के फार्मूले निकाले थे। तो ds आ जाता है cv/dt/t प्लस r/dv/v। आपको ये पहली वाली वीडियो से ड्राइव करके यहाँ तक लाना ताकि आपको प्रैक्टिस हो, क्योंकि हम जो है बच्चों एंट्रोपी चेंज डेल्टा S क्या मानते हैं, Q रिवर्सिबल अपॉन T मानते हैं। और Q रिवर्सिबल कहाँ से जाओगे आप, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जाओगे। डेल U इजकल टू Q प्लस W, तो Q इजकल टू हो जाता है बच्चों डेल U माइनस W। ये डेरिवेशन आपको वैसे ही सिंपल वे में समझ में आनी चाहिए एकदम क्विकली, क्योंकि cv/dt के बराबर बच्चों क्या होता है डेल U, और p/dv/w की जगह रख दिया, p/dv/w की जगह। तो आपको एकदम से ये फार्मूले याद होने चाहिए। W क्या होता है माइनस p/dv होता है, डेल U इजकल टू क्या होता है cv/dt होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के शुरू से पढ़ते आ रहा हो प्रैक्टिस में, आपको पता हो जाना चाहिए बच्चों हिट कैपेसिटी डेफिनेशन से। और P की जगह यहाँ पर हम रखेंगे PV=nRT से। हमने क्या कर दिया, P को रिप्लेस कर दिया nRT/V। तो इस तरह से बच्चों ये फार्मूला हमारा आया हुआ है, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों हम टोटल एंट्रोपी के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन है, जैसा कि 12th में पढ़ा होगा। जब विदाउट लिमिट इसे इंटीग्रेशन करेंगे एज, यहाँ पर बच्चों आ गया cv/dt का क्या हो गया ln t प्लस r ln b, और एक बच्चों कांस्टेंट आएगा विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पर एक क्या आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। ये डिफरेंस नहीं किया, लिमिट के साथ हमने इसको इंटीग्रेट ना करके क्या किया, विदाउट इंटीग्रेशन टोटल एंट्रोपी की यहाँ पे बात हो गई एस, और जो स्टार्टिंग की एंट्रोपी रही S0। एक जब विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट हम लगाते हैं। अब बच्चों B को, क्योंकि हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो B को प्रेशर से रिप्लेस करेंगे। प्रेशर से रिप्लेस कहाँ, फॉर आइडियल गैसेस PV=nRT से बच्चों। तो V की जगह क्या रखेंगे RT/P। तो ln क्या रख दिया बच्चों, इसमें इस V की जगह हमने क्या लिख दिया RT/P लिख दिया। RT/P को हमने बच्चों लोगरिथम के फार्मूले से जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं। ln R प्लस ln T, नीचे P था तो ln P कर दिया प्लस S0। और यहाँ पर cv/dt प्लस r ln t कॉमन लेकर के यहाँ पर क्या आ गया बच्चों cv प्लस r आ गया, तो उसको क्या लिख सकते हैं cp। तो इन दोनों टर्म मिलकर क्या बना रही है हमारा cp ln t, और ये टर्म बना रही है माइनस r ln p। और बच्चों यहाँ पर क्या r ln r प्लस S0, ये दोनों टर्म मिलकर बच्चों ये दोनों कांस्टेंट ही है, गैस कांस्टेंट है यहाँ पर S0, तो यहाँ पर एक हमने नया गैस कांस्टेंट लगा दिया। तो इस तरह से हमने बच्चों टोटल एंट्रोपी का फार्मूला क्या निकाल लिया, S=cp ln t माइनस r ln p प्लस S0 डैश। किस तरह से किया, ये एक जनरल फार्मूला था। यहाँ पर बच्चों हमने विदाउट लिमिट जो है इंटीग्रेशन किया है, तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, और लिमिट तो यहाँ पर लगाया नहीं क्योंकि विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे किया है। V को रिप्लेस कर दिया बच्चों P की टर्म में, फिर लोगरिथम के फार्मूलों से बच्चों उनको अलग अलग कर लिया, और cv प्लस r क्या बनाते हैं बच्चों, cp बनाते हैं, इसलिए वहाँ पे cv की जगह इन दोनों टर्म ने कंबाइन होकर के क्या बना दिया
CpLNT माइनस RLNP प्लस RLN, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में एक नया कॉन्स्टेंट लिख दे रहे हैं सिंपल। तो बच्चों एक एंट्रोपी का फार्मूला इस तरह से हमारा S इक्वल टू दिस आ गया। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, मिक्सिंग की एंट्रोपी निकालेंगे टोटल, और अलग अलग की का एंट्रोपी को एडअप करेंगे, और यहाँ की एंट्रोपी से यहाँ जो मिक्स वाली एंट्रोपी है और अलग अलग प्योर फॉर्म में जो एंट्रोपी है उन दोनों को क्या कर दें हम बच्चों, माइनस कर दें, उन एंट्रोपी को माइनस कर दे। तो यहाँ पे मिक्सिंग की वजह से जो एंट्रोपी का चेंजेस है वो निकल आएगा। विदाउट मिक्सिंग गैसेस की टोटल एंट्रोपी और मिक्सिंग के बाद टोटल एंट्रोपी, उन दोनों को माइनस कर दे तो क्या निकल आएगा, मिक्सिंग की एंट्रोपी निकल आएगा। सिंपल ये बात है। और एंट्रोपी टोटल को किस तरह लिखा जा सकता है उसका ये फार्मूला है। तो सपोज बच्चों गैस P1 P2 P3 है, तो उनके लिए बच्चों यहाँ पर जो एंट्रोपी होगी गैस 1 की वजह से, सपोज गैस 1 के नंबर ऑफ मोल N1 है, गैस 2 के नंबर ऑफ मोल N2 है, गैस 3 के N3 है, और उनके पार्शियल प्रेशर P1 है। तो यहाँ पर बच्चों ये फर्स्ट गैस के लिए N1 मॉलिक्यूल के लिए N1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एंट्रोपी जो बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, क्या निकल होता है, इनको हम सम की फॉर्म में इस तरह से समेशन लगा के इनको कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर P जो है हमारा क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है मिक्सिंग में जो गैस है, तो ये एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आ गई। लेकिन इसको पार्शियल प्रेशर का और बच्चों टोटल प्रेशर का रिलेशन क्या होता है, P इज इक्वल टू XP होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या बराबर होता है बच्चों, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। P क्या है यहाँ पर बच्चों, टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर, और X क्या है बच्चों यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दिया टोटल प्रेशर को तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, उस गैस का पर्टिकुलर का पार्शियल प्रेशर मिल जाता है। इस तरह से बच्चों यहाँ पर P को हमने XP रिप्लेस किया, तो XP को फिर लोगरिथम के फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, माइनस RLN X माइनस RLN P। तो यहाँ पे XP इसकी जगह बच्चों यहाँ पर रिप्लेस किया, तो एंट्रोपी क्या आ गई बच्चों, मिक्सिंग के बाद जो टोटल एंट्रोपी आ गई CpLNT पहली टर्म वैसे ही, RLNP की जगह हमने लोगरिथम के फार्मूले से यहाँ पर XP लिखा है, तो यहाँ पर दो टर्म हो गई माइनस RLN X माइनस RLN P। ये कहाँ से आ गई दोनों टर्म, उसकी जगह रिप्लेस करेंगे, तो इज इक्वल टू बच्चों XP रखेंगे, लोगरिथम के फार्मूले से A इंटू बी क्या हो जाता है, A प्लस B, आगे माइनस है तो दोनों टर्म क्या होगी, माइनस में। तो यहाँ पर ये टर्म इस तरह से आई है प्लस S0 नॉट। अब क्या करेंगे बच्चों, ये मिक्सिंग की एंट्रोपी आ गई है, तो हम क्या करें, मिक्सिंग की एंट्रोपी यहाँ पर लिखे और माइनस क्या कर दें, अलग अलग जो प्योर फॉर्म में एंट्रोपीज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल माइनस कर देंगे बच्चों यहाँ पर जो प्योर फॉर्म में एंट्रोपी है अलग अलग गैस की, उनका सम कर लिया। तो यहाँ पर देखो मिक्सिंग की आ गई है, ऊपर जो फिगर मैंने बनाई हुई थी बच्चों, मिक्सिंग की एंट्रोपी यहाँ निकाल दी, और अलग अलग में इसकी एंट्रोपी प्लस इसकी एंट्रोपी प्लस इसकी एंट्रोपी जो प्योर फॉर्म है उनकी एंट्रोपी को क्या कर दिया, अलग अलग की एंट्रोपी को हमने ऐड कर दिया है, और दोनों को क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर माइनस कर दिया है, यहाँ पर ये माइनस कर दिया। तो यहाँ पर बच्चों सारी टर्म, बाकी सारी टर्म कट जाएंगी। CpLNT से क्या कट जाएगी बच्चों, CpLNT टर्म कट जाएगी, LNP से टर्म से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पीछे आगे माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका साइन क्या हो गया होगा, प्लस हो गया होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये एकदम इसके अपोजिट है। S0 नोट से क्या कट रहा होगा बच्चों, S0 नोट कट रहा होगा, तो यहाँ से जो टर्म बचेगी हमारी समेशन N R, समेशन से बाहर निकले क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और यहाँ से टर्म क्या बची हमारी बच्चों, ln x बची। तो समेशन n को क्या लिख सकते हैं, समेशन का मतलब क्या है, n1 l1 x1 दूसरे मोल के लिए, तीसरी गैस के लिए, या कंबाइंड फॉर्म में बच्चों मिक्सिंग का फार्मूला क्या आ गया, डेल्टा S मिक्सिंग इज इक्वल टू आ गया बच्चों, ये फार्मूला याद कर लेना, माइनस R समेशन ni ln xi। तो ये बच्चों आया टोटल मोल्स जो गैस के होंगे। लेकिन इस टोटल मोल को अगर मोलर एंट्रोपी निकालें तो क्या करते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें, और तो यहाँ पे ni अपॉन n हो जाएगा, मतलब n जो टोटल नंबर ऑफ क्या थे, फर्स्ट गैस के सेकंड गैस के ये मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, इनको डिवाइड कर दिया तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बच्चों किसी गैस के मोल अपॉन टोटल मोल, तो क्या क्या होता है, वो फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग बच्चों, इस सारे का मीनिंग क्या है, हमने क्या कर दिया, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ni अपॉन n क्या बन गया बच्चों, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे बन गया। तो पर मोल अगर एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग निकालना है हमें, तो उसके लिए बच्चों क्या हो गया फार्मूला, माइनस R समेशन xi ln xi।
एक फार्मूला ये हो गया है, और एक फार्मूला बच्चों एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का क्या हो गया, -R समेशन NiLnXi। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था बच्चों, खाली हमने यहाँ पर एक एंट्रोपी का एक जनरल फार्मूला ड्राइव किया है। कहाँ से, सिंपल यहाँ से क्या रिप्लेस करके, V को RT/P रिप्लेस करके, और यहाँ पर एक CP टर्म चेंज किया हमने CB + R से, इन दो टर्म को कंबाइन करके ये फार्मूला लिखा है। फिर बाकी तो बच्चों हमने क्या किया है, मिक्सिंग की एंट्रोपी की बात की है, और जो वो प्योर फॉर्म में उनकी अलग अलग एंट्रोपी का एडिशन किया है, इन दोनों का माइनस कर दिया है, सारी टर्म कट जाती हैं, केवल क्या टर्म रहती है बच्चों, NiLnXi आती है समेशन में, और ये टोटल एंट्रोपी आती है बच्चों। लेकिन अगर पर मोल निकालना है तो क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल से इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल गैस के अपॉन टोटल मोल हो क्या बनाते हैं, मिलकर मोल फ्रैक्शन बनाते हैं। तो इस तरह सेकंड फार्मूला बच्चों ये हो गया। तो आपको ये डेरिवेशन अच्छे से एक बार याद कर लेना है कि किस तरह से हमारा ये फार्मूला एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का आता है। उसके बाद बच्चों इसमें हम देखने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स।